गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 4 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसे हम इंग्लिश में डेटा हैंडलिंग या फिर डेटा मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा कई सारा लेक्चर हो गया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में है जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा प्रश्नावली 4.2 दिया गया है, प्रायिकता के प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास है हमारा 8th, क्लास है हमारा 8th और चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर है हमारा 4th। आप लोग भी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और एक बार चैप्टर 4 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 4.2 दिया गया है, प्रायिकता के प्रश्न, उन प्रश्नों को पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। और हिंदी में आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग। इसी का एक और नाम है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 और ये प्रश्नावली जो है वो किस पे आधारित है? प्रोबेबिलिटी। आई होप कि प्रोबेबिलिटी की पिछला लेक्चर जो है हमारा वो आप लोग देख के आए होंगे, तभी आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा प्रश्नावली 4.2 है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रश्नावली जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पे आधारित है। इसी में हम एक एक करके दिए गए सारे क्वेश्चन का क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी के पास बुक होगा एनसीईआरटी मैथ की क्लास 8 की। आप लोग अपने अपने बुक में प्रश्नावली 4.2 का जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से संबंधित जो 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। जिसमें पहला प्रश्न है उसको एक बार पढ़िए, तो सभी कोई पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि पहला प्रश्न क्या कहता है। चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए क्या कह रहा है। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। कह रहा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखिए 2 घटनाएं दी हुई हैं। ए में दिया हुआ है कि पहिए को घुमाना है और पहिए की आकृति भी दिया हुआ है। आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। इसमें क्या है कि पहला सवाल दिया है कि पहिए को घुमाना है और एक पहिया की आकृति भी दिया हुआ है जिसमें ABCD अंकित किए हुए हैं। तो कह रहा है कि जब हम पहिया को घुमाएंगे तो हमें क्या क्या दिखाई पड़ेगा। और इसी में बी है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, यानी कि 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला है। पहला का ए नंबर क्वेश्चन। हमें क्या पूछा गया है? हमसे प्रायिकता नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ये दोनों जो घटना दिया हुआ है, पहिया को घुमाएंगे या फिर 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, तो हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है। यानी कि संभव घटना की कुल परिणामों की संख्या हमसे पूछ रहा है। घटना के संभव कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए पहला क्या है कि पहिए को घुमाना। पहिए को घुमाना और पहिया भी दिया हुआ है
आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं। पहिया कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये पहिया दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है? इसको जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ये भी ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यही हमारी आकृति दिया हुआ है। आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो है ना, क्या दिया हुआ है? एक कांटा लगा हुआ है जो ये इंडिकेट करेगा कि जब पहिया को हम घुमाएंगे तो कौन सा लेटर जो है इस कांटे के सामने आके रुकता है। तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि इस पहिया को जो हम घुमाएंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो एक चीज़ बताइए, पहिया पे जो लेटर लिखा हुआ है घुमाने पे वही तो दिखाई देगा। अगर पहिया पर ए लिखा हुआ है तो ए दिखाई देगा, बी लिखा हुआ है तो बी दिखाई देगा, सी लिखा हुआ है तो सी दिखाई देगा, डी लिखा हुआ है तो डी दिखाई देगा। क्या ई दिखाई देगा? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो दिया गया पहिया है इसमें तो ई है ही नहीं। तो जब हम पहिया को घुमाएंगे तो क्या ई दिखने के थोड़ा भी चांस है? तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ई तो है ही नहीं, तो ई दिखाई कैसे देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पहिया में जो लेटर लिखा हुआ है उसको घुमाने पे हमें इसी में से कोई लेटर दिखाई देगा। और वही हमसे पूछा गया है, यानी कि हमें पहिया को घुमाने पर क्या क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा। आप लोग कहेंगे कि ए को अगर 2 बार दिया हुआ है तो क्या ए को 2 बार लिखेंगे? नहीं। चाहे ए 2 बार लिखा हुआ हो या 3 बार लिखा हुआ हो, वो तो है ए ही ना। इसके बाद और क्या दिखाई देगा? हमें बी दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा हमें? पहिया घुमाने पे सी। और क्या दिखाई देगा हमें? डी। यही हो गया हमारा आंसर। पहिया को घुमाएंगे तो इस पे जो जो लेटर अंकित है वही उसी में से कोई लेटर हमें दिखाई देगा। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। हमसे यही पूछा गया था कि पहिया को घुमाएंगे तो क्या क्या दिखाई देगा। अब इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे। 2 सिक्का को एक साथ उछालना। 2 सिक्का उछालना। देखिए, ये हमारा दिया गया घटना है कि 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स इससे पिछला वाला जो हमारा प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर हुआ है, जो अटेंड किए हैं, देख के आए हैं, उन्हें तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि 2 सिक्का को उछालते हैं तो क्या क्या चांसेज होता है। देखिए, हमें पता है कि सिक्का पर क्या होता है? हेड होता है और क्या होता है? टेल होता है। इधर हम दूसरा सिक्का ले लेते हैं, इस पे भी क्या होगा? हेड होगा और क्या होगा? टेल होगा। तो जब हम दोनों ही सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों ही सिक्का पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। या फिर हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए। या फिर हो सकता है कि दोनों ही सिक्के पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। यानी कि यही चारों जो है, यही चारों के आने की संभावना है और यही हमारा आंसर होगा। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो ऐसा चांस है कि दोनों के दोनों सिक्का पे हेड आ जाए, या फिर
ऐसा चांस है कि एक सिक्का पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, या फिर दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए, या फिर ये भी तो चांस है कि दोनों ही सिक्का पे टेल आ जाए। तो जब दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो यही 4 परिणाम हमें देखने को मिलता है, और यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा पहला सवाल। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। आप लोगों के पास बुक दिया होगा, अपने अपने बुक में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको एक बार पढ़िए तो और समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि इसको नोट कर लिए हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। आप देखिए हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोग पढ़ लिए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक पासा है जिसको डैश कहते हैं, जिससे समान बोलचाल की भाषा में हम लोग छकरी कहते हैं, जिससे हम लोग लूडो गेम खेलते हैं। आप लोग लूडो गेम खेले भी होंगे और खेलते भी होंगे। तो हमें पता है कि उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। और ऐसा उदाहरण जो है हम इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को डाइस पे आधारित 2 एग्जाम्पल दे के जो है प्रायिकता का कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है। तो आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जाके देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम बात कर रहे थे कि कोई एक डैश दिया हुआ है, हमें पता है कि डैश पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर क्या होते हैं, अंकित होते हैं। तो यहाँ पर संभव कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। लेकिन इसी के आधार पर हमें 4 अलग अलग जो है ना प्रश्न पूछा गया है। जैसे ए में दिया, पहला कि ए में दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या। मान लीजिए डैश को उछालेंगे हम, तो डैश को उछालने के बाद हमारे सामने कोई ना कोई नंबर तो आएगा। तो कह रहा है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो आप लोग सोचिए कि 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, एक बार याद कीजिए आप लोग। देखिए सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक पासा को उछालने पर, एक पासा है और उसको क्या किया गया है, उछालने पे हमें क्या बताना है, प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम। प्रत्येक, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए ये हमारा सवाल है। कह रहा है कि एक पासा है, जब इसको हम उछालते हैं तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। प्रायिकता नहीं बताना है, परिणाम बताना है कि कौन कौन से परिणाम आएगा। और इसी का पहला यानी कि ए नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला का ए सवाल है, एक अभाज्य संख्या। यानी कि ये जो पासा है, इस पासा को जब हम उछालेंगे तो हमारे सामने क्या होना चाहिए,
हमारे सामने एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। आप लोग बताइए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? याद कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए, नहीं याद कर पा रहे हैं तो समझिए इधर अभाज्य संख्या पहले क्या होता है। अभाज्य संख्या आप लोग पढ़ते नहीं है घर पे जाके। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये क्या होता है? वैसी संख्या जिसके केवल दो ही क्या होना चाहिए? गुणनखंड। केवल दो गुणनखंड होना चाहिए। वैसी संख्या जिसके केवल, यानी कि केवल का ओनली का मतलब मात्र, यानी कि वैसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं 2, हम देख पाते हैं कि 2 का एक गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, और दूसरा क्या होगा? 2 होगा, यानी कि 2 खुद होगा। इसी प्रकार से एक हम 3 लेते हैं तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो 1 होगा और दूसरा 3 खुद होगा। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो उन सारे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 होता है। चलिए, हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है? हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद फिर 7, उसके बाद 11, 13, फिर 17, फिर 19। इसी तरह से ये कहाँ तो जाएगा? अनंत तक। यानी कि ये हमारे क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर या तो 1 से करता है या स्वयं से करता है और किसी से नहीं करता है। ये कि सारे के सारे नंबर क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बता सकते क्योंकि ये कहाँ तो जाता है? अनंत तक जाता है। आई होप आप लोगों को अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया है। तो चलिए हम आते हैं इस सवाल पे। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए रफ किए थे, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिए, घटना क्या है कि एक पासा को छालने पर, ये चीज़ बताइए कि जब हम पासा को छालते हैं तो हमारे सामने क्या क्या दिखाई देता है? पासा पे तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, तो उसी में से कोई एक नंबर हमें दिखाई देगा। तो क्या क्या दिखाई दे सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे पर तो यही नंबर होता है 1 से लेकर 6 तक। और ये इसमें हमसे क्या पूछा गया? अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? एक तो हमारा 2 है, और कौन सा है? एक तो हमारा 3 है, और कौन सा है? 5 है। वही हमसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्या बताइए। जब पासा को छालेंगे तो पासा को छालने पर हमें जो अभाज्य संख्या दिखाई देगा तो वो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3 और 5। आप देखिए इसी का बी नंबर सवाल, ये हमारा ए नंबर सवाल हो गया। इसी का बी नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, कह रहा है कि वो क्या नहीं होना चाहिए? अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, अभाज्य संख्या तो 2 है, 3 है, 5 है, तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2, 3, 5 को हमें क्या करना है? छोड़ देना है। तो बाकी कौन कौन बच गए हैं? 1, 4, 6। अब बताइए क्या ये 3, 1, 4, 6 अभाज्य संख्या है?
तो आप लोग कहेंगे कि 5 और 6 तो आभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 1 है ये हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक तो संयुग होता है। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर संयुग होता है। एक चीज़ बताइए, जब हम 1 का गुणनखंड करेंगे तो क्या इसके 2 गुणनखंड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या तो हम कह सकते हैं ये तो 1 से डिवाइड होगा, या फिर हम कह सकते हैं ये संयुग से डिवाइड होगा। लेकिन क्या हम 2 बार 1 किलो लिख के ये बोल सकते हैं कि 1 से डिवाइड होगा और संयुग से डिवाइड होगा? नहीं, दोनों में से कोई एक ही बात ना हम बोलेंगे। तो ये जो है आभाज्य संख्या होने के लिए जो शर्त है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, उस शर्त को पूरा नहीं करता है। इसीलिए ये जो 1 है हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आभाज्य संख्या नहीं वाले हमसे पूछा गया है। तो एक आभाज्य संख्या हमारा 4 है और एक आभाज्य संख्या नहीं, तो आभाज्य संख्या नहीं तो एक हमारा 4 होगा और एक 6 होगा। एक हमारा 4 होगा और एक हमारा 6 होगा। हमसे तो नहीं बोला, पूछा गया है। 2, 3, 5 आभाज्य संख्या है, तो बच गया 4 और 6 जो आभाज्य संख्या नहीं होगा। और एक जो है हमारा आभाज्य संख्या नहीं है और ना ही वो भाज्य संख्या है। अब देखिए, ये था हमारा पहला का ए और बी। अब दूसरा का देखिए, दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा के ए में क्या दिया हुआ है सवाल कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी एक संख्या। देखिए, हमसे पूछा गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या, यानी कि जब पासा को उछालेंगे तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन सा हमें प्राप्त होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 से बड़ी पूछ रहा है, इसका मतलब 5 भी नहीं होगा, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में एक ही नंबर है जो 5 से बड़ा है, बाकी सब या तो 5 है या 5 से छोटा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 6, क्योंकि हमसे 5 बड़ी पूछा गया और 5 से बड़ा संख्या केवल एक है, 6, तो इसका आंसर 6 होगा। अब इसी का देखिए बी नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, अपना बुक में देखिए। 5 से बड़ी संख्या नहीं, कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि इस एक पासा को जब उछालेंगे हम, तो उछालने पर 1 से लेकर 6 तक के जो नंबर हमें मिलने के चांसेज हैं, तो उसमें से कह रहा है कि वो संख्या बताई जो क्या नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 होगा। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 5 से छोटा और 5 ये भी होगा, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक की जो संख्या है, इसमें जो है एक ही ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, और वो कौन सा है? 6। लेकिन कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो ये 6 तो 5 से बड़ी है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी यानी 1 से लेकर 5 तक यही हमारा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में? 1, 2, 3, 4 और 5, यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार अपने अपने बुक में पढ़िए तो आप सभी, और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है,
ज्ञात कीजिए जिसमें ए से लेकर सी तक जो है कुल 3 प्रश्न दिया गया है और ए नंबर प्रश्न जो है वो प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता हमसे पूछा गया है। यानी कि हम जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम पढ़े हैं पहिया घुमाने वाला, जिस पर ए से लेके डी तक के लेटर लिखे हुए थे, उसकी प्रायिकता हमसे पूछा है कि पहिया को जब हम घुमाएंगे तो डी पर रुकना चाहिए, तो उसकी क्या प्रायिकता होगा। फिर हमसे एक बी नंबर क्वेश्चन में ताश वाला सवाल पूछा गया है कि 52 ताशों के गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इससे जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ है उसमें हम ताश का भी उदाहरण वाला एक सवाल बताए थे कि ताश में टोटल 52 पत्ती होता है, इसमें टोटल 4 प्रकार के पत्ती होते हैं और चारों में 13-13 पत्ती होते हैं। सभी में एक एक गुलाम होता है, एक एक बादशाह, एक एक बेगम होती है, एक एक इक्का होता है, एक एक दहल, एक एक नौहल होता है, अट्ठा, सत्ता, छग्गा, पंजा, तिगी, दुगी, ये सभी में एक एक प्रकार के पत्ती होते हैं। तो बताइए 4 प्रकार के पत्ती हैं और सभी में एक एक इक्का होगा, यानी टोटल इक्का कितना होगा 52 ताशों में गड्डी में। तो 52 ताशों के गड्डी में एक एक 4 प्रकार के इक्का होंगे, यानी कि टोटल 4 इक्का होगा। और सी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई गोला है जिसमें सेब दिया हुआ है, ग्रीन है, रेड है, तो हमसे लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd का हमारा ए नंबर सवाल है। देखिए ए नंबर सवाल में क्या हमसे कह रहा है कि ये जो पहला का ए नंबर सवाल था, कौन सा वाला, ये वाला, कि एक पहिया दिया हुआ है और ये जो है इसमें क्या क्या लेटर दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और दिया हुआ है कि एक कांटा है जो बी पर लगा हुआ है। पहिए घुमाना, अब देखिए इसमें हमसे किसकी प्रायिकता पूछा गया है, डी की प्रायिकता। प्रायिकता हमसे किसका पूछ रहा है, डी का प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो याद कीजिए कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्रायिकता P बराबर फॉर्मूला होता है परिणामों की संख्या बटे घटना के संभव कुल परिणामों की संख्या। यही हमारा फॉर्मूला था। आई होप कि आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। ये हमारा प्रायिकता का इकलौता ऐसा फॉर्मूला है, इसी पर हमारा सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए हमसे डी की प्रायिकता पूछा गया है, तो हम डी की प्रायिकता जब निकालेंगे, प्रायिकता किसकी प्रायिकता, डी की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है ना, तो इसलिए हम ब्रैकेट में डी लिख देते हैं। अब देखिए परिणामों की संख्या, एक चीज़ बताइए, इसमें जितने भी लेटर दिखाई दे रहे हैं ये तो हमारा क्या होगा, संभव कुल परिणाम, और हमसे जो पूछा गया है वो क्या होगा, हमारा परिणामों की संख्या। तो हमसे तो डी का पूछा गया है, तो इसमें डी कितना बार है, 1 बार है, तो 1 को ऊपर लिख देना है। और संभव कुल परिणामों की संख्या कितना है, देखिए ए से लेके डी तक टोटल कितने बार है, 5 बार, तो हम लिख देंगे 1/5। यही तो हमारा आंसर हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेसिमल में 0.2। याद होगा कि हम बताए थे कि प्रायिकता का प्रास 0 से 1 होता है। देखिए हमारा परिणाम भी 0 से 1 के बीच वेरी कर रहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर सवाल। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी को पढ़िए तो एक बार आप लोग, और इसको अगर नोट कर लिए हैं तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। बशर्ते आप जो है पिछला लेक्चर जो हमारा प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का जो लेक्चर हुआ था, आप लोग अगर देख के आए होंगे तभी आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। चलिए अब इसी का देखिए बी नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि ताश है और ताश की एक गड्डी है और ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, सबको पता है। और हमसे क्या पूछा गया है? एक इक्का की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। देखिए यही सवाल है हमारा कि कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ताश का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ताश में टोटल 52 पत्ती होता है, 4 प्रकार के पत्ती होते हैं, सभी में 13 पत्ती होते हैं और सभी में एक एक गुलाम, एक एक बादशाह, एक एक बेगम होता है और एक एक इक्का भी होता है। इसी प्रकार से दोहल, नहल, अट्ठा, सत्ता, छग्गा, पंजा, तिग्गी, दोगी होता है। तो बताइए 4 प्रकार की पत्ती है तो टोटल इक्का कितना होगा? टोटल इक्का तो 4 होगा। तो यह हमारा क्या होगा? परिणामों की संख्या। और सब घटना के संभव कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 52 होगा, क्योंकि टोटल ताश की गड्ढे में 52 पत्ते हैं ना। जब हम एक पत्ती निकालेंगे तो 52 में से कोई भी एक पत्ती बाहर आ सकता है। इसका मतलब संभव घटना के संभव कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितना होगा? 52। और हमसे जो पूछा गया है इक्का पूछा गया है, तो अब 52 गड्डी ताशों की गड्डी में से इक्का तो टोटल 4 ही होगा, एक लालपन का, एक कालापन का, एक चिड़िया का और एक ईंट का। तो टोटल इक्का तो 4 ही होगा। तब जब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता किसका? इक्का का। इक्का का प्रायिकता निकालेंगे तो 52 पत्ती में इक्का टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और घटना के संभव कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? 52 होगा। अब देखिए इसको काट लेंगे हम, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी कि 1/13। यही हमारा क्या हो गया? इसका आंसर। कितना आसान था देखिए। चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सी जो दिया हुआ है उसको एक बार देखिए। चलिए इसको नोट कर लिए हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसी का जो सी नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि एक कोई गोला है, कोई क्या है? एक गोला है और उस गोले में क्या रखा हुआ है? एप्पल रखा हुआ है। चलिए एप्पल बना देते हैं। चलिए एप्पल बना देते हैं। हंसना नहीं है, हमारा एप्पल ऐसे ही है। आप लोग भी अपने अपनी नोटबुक में बनाइए। एप्पल हो सकता है इससे अच्छा बन जाए आप लोगों का। और एक और एप्पल है नीचे में। देखिए ये एप्पल दिया हुआ है और एप्पल में दिया हुआ है कि ये ग्रीन एप्पल है। ये क्या है? ये है रेड एप्पल, ये भी रेड एप्पल है और ये है रेड एप्पल और क्या है? ये है ग्रीन एप्पल और ये है रेड एप्पल और ये है ग्रीन। देखिए हमसे किसका पूछा गया है? एक लाल सेब होने की प्रायिकता। देखिए ये हमारा सवाल है। एक गोला है और इस गोला के अंदर टोटल जो सेब है वो कितना है? 7 है। यानी कि घटना के संभव कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है? लाल वाले सेब का।
तो लाल वाले सेब देखिए कितना है इसमें, तो एक तो ये है, 2 3 4, 4, यानी कि इस 7 सेब में से 4 सेब जो है वो लाल है। तो यहाँ पर परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो हम क्या लिखेंगे कि इससे हमसे पूछा क्या गया है, लाल सेब, एक लाल सेब होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है प्रायिकता किसका, लाल सेब का। लाल सेब का जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो इस फार्मूला पे हम बैठाएंगे तो घटना के संभव कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि टोटल सेबों की संख्या क्या है, 7 है। जब हम सेब निकालेंगे तो इसी 7 में से कोई एक सेब बाहर आएगा, तो यानी कि सातों के बाहर आने का चांस है। एक साथ तो नहीं, लेकिन अलग अलग आने का चांस तो है ही। मान लो इसमें हम हाथ डालें और एक सेब निकाल लिए बिना देखे, तो हो सकता है ये सब बाहर आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये बाहर आ जाए, या फिर ये बाहर आ जाए। यानी कि सातों के बाहर आने के चांसेस तो बराबर है, लेकिन सातों का एक साथ आना बराबर चांस नहीं है। तो यानी कि जितने सेब है वो तो हमारा क्या हो गया, घटने के संभव कुल परिणामों की संख्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे इस फार्मूला के हिसाब से। और हमसे किसका पूछा गया है, लाल सेब का। तो 7 सेब में जो है लाल सेब कितने हैं, 4 हैं। तो यानी कि परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। कितना आसान है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा सी नंबर सवाल था। इस प्रश्नावली में जो है टोटल 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं, और अभी तक हम इस लेक्चर में जो है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए हैं। और आई होप कि ये तीनों ही क्वेश्चन जो है मैंने जो आप लोगों को समझाने की बताने की कोशिश किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और शेष जो क्वेश्चन 4, 5, 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।